नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आज का हमारा टॉपिक है आपका लव रिलेशनशिप यानी आपकी लव लाइफ। सो अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, अगर आप किसी को पसंद करते हैं सो आप ये रीडिंग फॉलो कर सकते हैं। चाहे आपके बीच में कम्युनिकेशन हो या ना हो, चाहे आपके बीच में रिलेशनशिप यानी डिस्टेंस हो, आप एक ही जगह हो या आप दूसरे अलग अलग सिटीज़ में हैं या कोई दूसरी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हैं, जो भी आपकी सिचुएशन हो, मगर ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी को पसंद करते हैं। ठीक है। सो मेरे पास यहाँ 2 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 ब्लू स्टोन और पाइल नंबर 2 पिंक स्टोन। जो भी कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस पाइल की रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए पाइल नंबर 1 ब्लू स्टोन की रीडिंग शुरू करते हैं। आपका रिलेशनशिप इन द ईयर 2021, आपकी लव लाइफ इन द ईयर ऑफ 2021 फॉर पाइल नंबर 1। क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में ये पूरे साल? आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका लव रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सके, ग्रो कर सके? देखिए, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड ऑलरेडी वहाँ रह गया है उसको वापस डेक में नहीं आना है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, आज मैं सिर्फ एक कार्ड पुल करूँगी। सेलिब्रेशन का आया है, सो आई कीप इट ओवर हियर। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। यस, और मैं इसे यहाँ रखती हूँ और इसको थोड़ा सा पीछे रख लेते हैं। ठीक है। और इस डेक से पुल करूँगी, इस डेक से भी एक कार्ड पुल करूँगी आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। क्या कह रहा है यूनिवर्स आपके लिए, क्या गाइडेंस है, आपको किन बातों को फॉलो करना है ताकि आपकी लव लाइफ और ज़्यादा ग्रो कर सके, इम्प्रूव कर सके, आप उसे और ज़्यादा खूबसूरत बना सकें। देखिए, गाइडेंस हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होता ही है। कुछ कार्ड्स पॉप आउट हो ही जाते हैं और कभी कभी बिल्कुल भी पॉप आउट नहीं होते। सो दैट इज़ ऑल्सो वन साइन, वन मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, सो वन कार्ड फॉर यू, आपके लिए है ये गाइडेंस। आपको क्या करना है इन द ईयर ऑफ 2021। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है टोटलिटी, फायर एनर्जी है, ये फायर कार्ड है। सेकंड कार्ड आया है एग्जिस्टेंस, इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड, मेन आर्काना का कार्ड है ये। मेन आर्काना के कार्ड की एनर्जीज 3 से 6 महीने तक रहती है। आप इस एनर्जी में हैं अभी ऐसे। थर्ड कार्ड आया है हमारे पास में द आउटसाइडर, रिसेप्टिविटी,
मैच्योरिटी, ब्यूटीफुल कार्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक की हमारी जो एनर्जी आई है वो है सेलिब्रेशंस। ठीक है, सो आई होप आपको दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स। ओके, इस वाले कार्ड को मैं ना एक्चुअली यहाँ रख देती हूँ और डेक कर देती हूँ बंद, सो दिस इज़ बेटर। ओके, पाइल नंबर 1 टोटलिटी के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पूरा पूरा विश्वास है आपके रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, आप अगर थोड़ा भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़े से भी डाउट्स हैं अगर आपके मन में, तो आपके जो विश्वास की जो स्ट्रेंथ है, जो नींव है, जो आपका विश्वास है, उसको आपको कंप्लीट करना है, पूरा करना है, एकदम टोटल करना है, कंप्लीट। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा पास में ला रही हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पर 2 फिगर दिखाई दे रहे हैं, राइट। एक फिगर ने अपने आप को लटका करके रखा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं, और दूसरे फिगर उनको अपने हाथों से पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना। सर्कस में हमने ये काफ़ी दफ़े देखा हुआ है ये स्टंट। क्या है इसका मतलब? इतना विश्वास है आपके दिल में कि आप अपने जो पार्टनर हैं आपके, जो उनको कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं। इतना अंधा विश्वास है आपके दिल में कि वो आपको कहीं गिरने नहीं देंगे, आपको कहीं धोखा नहीं देंगे। जैसे बोलते हैं ना, आपने अपने आप को डिवोट कर दिया है उनके लिए। जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। सो इतना विश्वास है आपके दिल में आपके पार्टनर के लिए। और आपका रिलेशनशिप भी इस साल इन द ईयर ऑफ 2021 में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव से गुजरेगा। और आपका जो विश्वास है आपके पार्टनर के लिए, वो एक जैसे बोलते हैं ना, देयर इज़ एन अनडाइंग ट्रस्ट, उस तरीके से रहेगा आपका विश्वास। इतना कि आप कुछ भी सिचुएशन में हो जाए, आप कोई भी परिस्थिति को फेस कर रहे हैं, आप उनके ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करके बैठेंगे। पूरा साल आपकी एनर्जी ये रहेगी। देखिए, सेकंड कार्ड आया है एग्जिस्टेंस का। इस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने रिलेशनशिप में, आप दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है। मतलब कि आप दोनों को एक दूसरे के बगैर बिल्कुल चलेगा नहीं। यानी ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा नाराज़ हो गए, थोड़े से डिस्टेंस में आ गए, ऐसा नहीं होगा। आप दोनों, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ भी रही है तो आप दोनों कोशिश करेंगे कि आप दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकें, बात कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें। यानी आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत रहेगी। पूरे साल आप लोगों की एनर्जीज इस तरीके से रहेगी कि भाई मुझे तेरे बगैर नहीं चलता, मुझे आपके बिना नहीं, मैं आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, आई कैन नॉट स्टे विदाउट यू। सो एग्जिस्टेंस के लिए आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत रहेगी। आपका रिलेशनशिप है, जो आपका बॉन्ड है, वो बहुत खूबसूरत है और आप उसकी वर्शिप करते हो, अपने रिलेशनशिप की उसकी पूजा करते हो। आपके लिए वो आपकी लाइफ में एक कुछ भी हो जाए, आपकी लाइफ में कितनी भी स्ट्रेस हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन आप अपने पर्सन के पास में जा कर के, उनसे जस्ट जा कर के मिलने से या उनसे बात करने से आपके सारे इश्यूज दूर हो जाते हैं। आपको एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको एक अलग टाइप का रिलीफ हो जाता है। हकीकत में अगर आप इश्यूज़ को फेस भी कर रहे हैं, स्ट्रेस को फेस भी कर रहे हैं, मगर अपने पर्सन के पास जाने से, उनसे बात करने से, उनकी आवाज़ सुनने से, जैसे बोलते हैं ना, सारे घाव भर जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है। ऐसी आपकी फीलिंग्स हैं उनके लिए। और आपका जो रिलेशनशिप है वो कुछ लोगों के लिए ये जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी जस्ट नया नया शुरू हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन काफ़ी टाइम से चल रहा है और ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक पावर को दिखाता है। एक जैसे बोलते हैं ना कि एक
जैसे एकदम स्ट्रॉन्गनेस दिखाता है, यानी वो आपकी लाइफ में इतना नेसेसरी है, इतना ज़रूरी है ये रिलेशनशिप आपका, आपके पार्टनर के साथ में। आप रह नहीं सकते हैं एक दूसरे के बिना। एग्जिस्टेंस के कार्ड से मुझे वो फील, एक्चुअली कभी कभी क्या होता है पता है कि मैं हिंदी इंग्लिश में बात करती हूँ ना, सो कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जो मुझे इंग्लिश में मुझे समझ आ रहे हैं या मैं कहना चाहती हूँ, मगर मैं रुक जाती हूँ ये सोच करके कि हिंदी में मुझे अपना वीडियो कंप्लीट करना है, अपनी रीडिंग हिंदी में करनी है। सो प्लीज़ आई होप आपको इट्स ओके विथ यू। आउटसाइडर, देखिए आपको ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप के अंदर, आपको ऐसा लग रहा है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे आप किस मकाम पे पहुंचेंगे। आपने इस रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है, आप रह नहीं सकते हैं अपने पर्सन के बिना, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि या आप उनके सामने बात कर रहे हो या आपको ऐसा फील हो रहा हो कि इस रिलेशनशिप में यहाँ तक पहुँचने के बाद में अब आगे क्या करना है, आगे की क्या सिचुएशन हो सकती है। या हो सकता है कि आपको कभी ऐसा फील होता हो कि आप एक आउटसाइडर हो अपने रिलेशनशिप के अंदर, आपका जो रिलेशनशिप एक्चुअल में है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, शायद शब्दों से इस बात को बताना या जाहिर करना, हो सकता है आपके पार्टनर इतना ज़्यादा आपसे शेयर नहीं करते हो या ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते हो कि आप उनकी लाइफ में इतने इम्पॉर्टेंट हैं, पर एक्चुअली में आप हैं। तो हो सकता है कि द आउटसाइडर के कार्ड से आपको ये लग रहा हो कि आप इस रिलेशनशिप में कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ फंस गए हैं, या इस रिलेशनशिप में इतने मुकाम तक पहुँचने के बाद में आगे क्या है लाइफ में। सो समवेयर आपको अपने लिए, आपकी फीलिंग्स में कहीं ना कहीं एक आउटसाइडर होने की फीलिंग आती होगी, मगर हकीकत में ये है कि आप आज जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, है ना, जो आप दोनों की स्ट्रेंथ है, आप दोनों की ताकत है इस रिलेशनशिप के अंदर, वो आप दोनों हैं एक दूसरे के लिए, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। देखिए कुछ प्लस माइनस सब में होते हैं, लेकिन एक दूसरे को कंप्लीट करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, वो इम्पॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप में। सो अब कुछ लोगों के लिए यहाँ से आगे का रास्ता मैरिज हो सकता है, या हो सकता है कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो जाए, मगर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फ्यूचर है, आपका जो रिलेशनशिप है, वो यहाँ आकर के ख़त्म नहीं हो रहा है। इसके आगे की जो दुनिया है वो सुंदर है, पर आपको उस दुनिया में जाने के लिए अप्रोच करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। बस आकर के रुक गए हैं कि बस हो गया, आप ठीक है, बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि अब आगे क्या करना है। यानी अगर आप एज अ कपल अगर आप हैं, तो आपको ये देखना है कि आप अपने रिलेशनशिप को और आगे कैसे ग्रो कर सकें। अगर आप मैरिड हैं तो आपको ये देखना है कि आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे कर सकें, ठीक है। सो हमेशा कोशिश कीजिए कि जो बॉन्डिंग है आपकी, भले वो शब्दों से कही जा रही है या नहीं कही जा रही है, आपके पार्टनर आपसे इतना ओपनली शेयर करते हैं नहीं करते हैं, मगर हमेशा ये याद रखिएगा कि ये बहुत ही खूबसूरत, और आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस है ही नहीं आप दोनों की एक दूसरे के बगैर, ठीक है। रिसेप्टिविटी, आपको एक दूसरे के लिए, अपने रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए आपको एक दूसरे के साथ में काफ़ी बॉन्डिंग करनी पड़ेगी, शेयरिंग करनी पड़ेगी, एक दूसरे से बातें करनी पड़ेगी, अपने दिल को समझने की कोशिश कीजिए, अपने जो आपके पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स को और ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं शायद आप ये सोचते होंगे कि हिडन शब्दों में कि अगर इनने ऐसा कह दिया तो ओके, इसका मतलब ये हुआ या वैसा हो गया, या आपने एक पर्सन ने या दोनों पर्सन ने एक दूसरे को इतना अच्छे से समझा नहीं, ठीक है। तो आपको एक दूसरे को अच्छे से समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। शब्दों से अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत बनाइए। सिर्फ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो उससे रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग नहीं होता है। ईगो को अपने बीच में आने मत दीजिएगा। दोनों एक दूसरे के साथ में, आप दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, सम क्वालिटी टाइम, कुछ अच्छी मेमोरीज को बिल्डअप कीजिए।
यहाँ पर मुझे फेमिनाइन एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपकी जो फीमेल, आपके जो पार्टनर है, फीमेल एनर्जी जो है, या हो सकता है कि कोई और फीमेल एनर्जी, आपकी मॉम हो सकते हैं, मदर इन लॉ हो सकते हैं, कोई फेमिनाइन एनर्जी आपको हेल्प कर रहे हो आपके रिलेशनशिप के अंदर, आपको अप्रोच करें या आपसे बात करें ताकि आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा खूबसूरत हो। ये आप लेडीज़ भी हो सकती हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लेडीज़ भी हो सकती हैं, है ना। सो रिसीव करिए, कोशिश कीजिए कि एक अनडाइंग ट्रस्ट कीजिए, गुस्से को बीच में मत आने दीजिए, एक दूसरे के साथ में प्यार से रहिए, एक दूसरे की एनर्जीज़ को रिसीव करने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लेकर के आइए, और बिल्कुल ईगो मत रखिएगा अपने रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे प्रेगनेंसी भी दिखाई दे रही है इन द ईयर ऑफ 2021। हो सकता है आप अपने इस रिलेशनशिप के अंदर एज अ कपल कोई गुड न्यूज़ रिसीव करें, तो दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग। मैच्योरिटी का कार्ड आया है। बहुत मैच्योरिटी के साथ में आपको अपना रिलेशनशिप निभाना है। देखिए, आप दोनों की जो जड़ें हैं ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत मजबूत है आपका रिलेशनशिप। कुछ थोड़े फ्लक्चुएशंस आते हैं, दैट इज़ बिकॉज इट इज़ लाइफ, मगर मैच्योरिटी के साथ में आपको डील करना है। आपका ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके लिए जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी आई है, वो आई है सेलिब्रेशंस की। सो आप दोनों अपने इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ में। हो सकता है कितने लोगों के लिए ये साल उनके लिए उनकी एंगेजमेंट हो सकती है, या उनकी शादी हो सकती है, या उनके पेरेंट्स से एक अप्रूवल हो सकता है आपके रिलेशनशिप के लिए। कितने लोगों के लिए कुछ गुड न्यूज़ वेट कर रही है इस साल के एंड में या विद इन दिस ईयर। और जो भी आप डील कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर, उसको एक मैच्योरिटी के साथ में डील कीजिए। ईगो को अपने साथ में लाने मत, अंदर अपने रिलेशनशिप में आने मत दीजिएगा। जो भी कीजिए विथ पीस ऑफ माइंड, अच्छे सोच के साथ में, अच्छी समझ के साथ में, एक दूसरे के साथ में कंप्लीटली ट्रस्ट करके। मैच्योरिटी का कार्ड बहुत खूबसूरत है। आई कैन फील सम फ्लावर्स एज वेल, बिकॉज यहाँ पर ईगो नहीं है। जो भी आपका रिलेशनशिप है, आप दोनों इतने मैच्योर्ड हैं, या आप दोनों में से कोई एक पर्सन इतना मैच्योर्ड है जो कोशिश करता है कि हर चीज़ों को, हर प्रॉब्लम्स को कितने अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर सके बिना किसी लड़ाई झगड़े के। यानी एक पर्सन, हो सकता है दोनों हो, यानी एक पर्सन अगर कभी कुछ गुस्से हैं या कुछ प्लस माइनस हो रहा है, तो दूसरा वाला पर्सन संभाल लेता है। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे मैच्योरिटी के कार्ड से दिखाई दे रही है। आई डेफिनेटली फील मैरिज, I definitely feel celebrations in this year for you. Beautiful energies and beautiful card. देखते हैं यहाँ आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के लिए, है ना। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. बहुत बहुत सुंदर है। अभी मैंने कहा ना कि I see some मैरिज, सम सेलिब्रेशन, सम एंगेजमेंट्स, कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। कितने लोगों के लिए प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है यहाँ पर। सो कितना सुंदर और कितना रेजोनेट कर रहा है ये कार्ड कि आपका जो पास्ट था वो चला गया है, और जो आने वाला है वो आपकी लाइफ में नई पॉसिबिलिटीज़ लेकर के आएगा। जो हो गया है उसको जाने दीजिए, भूल जाइए। जो आने वाला है उसको खुली बाहों से, रिसेप्टिविटी का कार्ड क्या बताया, देखिए आप खुली बाहों से ना, दोनों हाथों से रिसीव कर रहे हैं। और यहाँ क्या लिखा है, एम्ब्रेस इट, न्यू पॉसिबिलिटीज़ को एम्ब्रेस कीजिए खुली बाहों से, दोनों से, अपने हाथों से नई खुशियों को अपनी लाइफ में वेलकम कीजिए उनका। और जो आपका नया रास्ता है, वो उस रास्ते पे चलने के लिए आपको खुद पे विश्वास रखने की ज़रूरत है, ठीक है। द न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू। आपको ये मौका मिल रहा है, आपको ये चांस मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को शायद ये मौका, ये चांस नहीं मिलता। सो यू आर द लकी वंस जिनकी लाइफ में ऐसा मौका आ रहा है आपके लिए। ये बहुत सारे लोगों के लिए लव मैरिजेस मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आप जिनको पसंद करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, उनके लिए यहाँ पर लव मैरिज हो सकती है। आपकी फैमिली
आपके रिलेशनशिप को अप्रूवल दे दें, यू नो, सो यू आर द लकी पीपल। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि आपकी लाइफ में एक्चुअली में जिसे आप पसंद कर रहे हैं आपको वो मिल रहे हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। नमस्ते। थैंक यू सो मच।